जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। हर समय व्यक्ति प्रयासरत है कुछ अच्छे के लिए, पर यह मैं आपको बताऊंगा वो अच्छा समय कब आने वाला है, क्योंकि ग्रह के आधार पर ही हम लोग जान सकते हैं कि कब हमारा समय अच्छा होगा, कब हमें भूमि वाहन का सुख प्राप्त होगा, हमारे जीवन में धन की क्या स्थिति है, व्यापार कार्य की क्या स्थिति है और विवाह कब होगा। प्रिय दर्शकों, आपका हमारे चैनल वेद चक्षु में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा आपकी राशि मकर के विषय में। मकर राशि पर इस साल के जो आखिरी के 3 महीने बचे हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, मकर राशि क्या परिवर्तन करने वाली है। पर मैं कहूंगा मकर राशि में ग्रह की एक इस प्रकार से ऐसी स्थिति बनी हुई है जो अभी तक 12 राशियों में से और में नहीं है। मकर राशि में इन 3 महीनों में शुक्र ग्रह के द्वारा कार्य क्षेत्र में शुक्र है, तुला राशि में बैठे हैं, मालव्य योग बना हुआ है। यहाँ पर सूर्य बुध की स्थिति बुधादित्य योग बना हुआ है, कहा भाग्य भाव में। और यहाँ पर शनि द्वारा कुंभ राशि में शनि बैठे हुए हैं, सस योग भी बनता है शनि के द्वारा, और शनि 15 नवंबर को मार्गी भी हो रहे हैं। इस प्रकार से ये इतने महत्वपूर्ण योग व्यक्ति को राजा बना देते हैं, राजा तुल्य फल प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपकी कुंडली में भी कुंडली मजबूत है, ग्रह की स्थिति अच्छी है, तो समझ लीजिएगा वह फल अब आपको प्राप्त होने वाला है। अगर शनि ग्रह की दशा है, शुक्र ग्रह की दशा है, तो समझ लीजिएगा इन 3 महीनों में 2024 साल के इन आखिरी 3 महीनों में आपके जीवन में बड़ा बदलाव ये 3 ग्रह मिलकर के लाने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, विस्तार से मैं चर्चा करता हूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, मकर राशि आपकी है और मकर राशि के स्वामी शनि ग्रह धन भाव में बैठे हैं। एक आधार पर कह सकते हैं कि शनि की 7.5 भी चल रही है मकर राशि पर। 7.5 का प्रभाव मकर राशि वालों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि शनि ग्रह एक तो 7.5 उतरती है, दूसरा शनि ग्रह अपनी ही राशि में है और अपनी ही राशि में और मूल त्रिकोण राशि में शनि ग्रह बैठे हुए हैं और 15 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। तो यहां पर धन ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले हैं, सुख शांति रहेगी, स्वास्थ्य उत्तम होगा, स्वास्थ्य उत्तम प्रदान करेंगे और सम्मान भी आपको प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं जो मकर राशि वाले हमारे जातक अगर किसी क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, जैसा कि इस समय वर्तमान में हरियाणा में चुनाव चल रहा है, अगर मकर राशि वाले जो कैंडिडेट हैं किसी भी पार्टी से हो, समझ लीजिए उनकी कुंडली में भी अगर ग्रह मजबूत स्थिति में है तो राजयोग इस समय बन रहा है, उनको बड़ा पद मिलने वाला है। चुनाव तो जीतेंगे ही, पर कोई पद भी अच्छा ही उनको प्राप्त होगा इन ग्रहों के द्वारा, क्योंकि ये स्थिति राजयोग से कम नहीं है। मालव्य योग ही अपने आप में परम योग है। मालव्य योग वाले व्यक्ति को वाहन भूमि का अच्छा सुख मिलता है, उसके कहने मात्र से ही सब चीजें सामने आ जाती है। ऐसी स्थिति यहाँ बन रही है। तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में राहु है, राहु 3, 6, 11 भाव में बैठ करके अच्छा फल देते हैं। राहु तृतीय भाव में अशुभ फल नहीं देते, हालांकि भाई के लिए कष्टदायक है, पर व्यक्ति के लिए, क्योंकि राहु परिश्रम कराता है, परिश्रम वाले भाव में बैठा है, तो यहाँ व्यक्ति को संघर्ष तो करना पड़ता है। तो यहाँ राहु संघर्ष करेगा जिसका फल आपको प्राप्त होगा। तो इसलिए राहु भी उत्तम फल यहाँ दे रहे हैं। चतुर्थ भाव में मेष राशि है, भूमि वाहन मकान की बात करें, मंगल मिथुन राशि में 6ठ भाव में है यहाँ पर। तो यहाँ मंगल 6ठ भाव में होकर के शत्रुहंता योग बनाते हैं। शुक्र ग्रह की 4th भाव पर दृष्टि है। भूमि वाहन के जो कार्य हैं, जो अगर आपका मन अपने आप बन जाएगा कि भूमि मकान होना चाहिए या वाहन मुझे खरीदना चाहिए, इस प्रकार जब योग बनता है तो अपने आप ही व्यक्ति की इच्छा जागृत हो जाती है कि हाँ अब समय है, ले दे करके मुझे मकान बना लेना चाहिए, या जो वाहन खरीदना चाहते हैं जिस पर मकान है वो वाहन का प्रयास करता है कि मेरे पास चौपाया बड़ा वाहन
होना चाहिए शुक्र ग्रह के द्वारा। यहाँ पर शिक्षा की बात करें, शिक्षा एजुकेशन बहुत अच्छी है मकर राशि वालों की। जो व्यक्ति विद्यार्थी है, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, देव गुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को वक्री होंगे और 4 महीने कम से कम जनवरी तक वक्री रहेंगे। वक्री स्थिति में यहां शुक्र ग्रह भी 13 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में पहुंच रहे हैं। बृहस्पति और शुक्र के आपस में दृष्टि का पड़ना समझ लीजिएगा कार्य को वृद्धि करना होता है। बृहस्पति ज्ञान के स्वामी है, बुद्धि के स्वामी है और यहां जिस प्रकार से विद्वान व्यक्ति अपने चातुर्य बुद्धि कौशल से अपने कार्य को सार्थक सिद्ध कर लेता है, उसी प्रकार से आप अपनी बुद्धि ज्ञान विवेक से अपने कार्य को, क्योंकि कार्य क्षेत्र का स्वामी शुक्र ग्रह है, पंचम भाव का स्वामी भी शुक्र ग्रह, केंद्र त्रिकोण का स्वामी लाभ भाव में बैठता है और यहाँ मंगल भी उसके साथ ही कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। इस स्थिति में मंगल का कर्क में जाना, बृहस्पति शुक्र का देखना, ज्ञान विवेक से आप अपने कार्य को सिद्ध कर लेंगे। जिन व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त नहीं हुआ उनकी नौकरी अवश्य लगेगी मालव्य योग के द्वारा। यहां पर एक कह सकते हैं अगर कुंडली में ही आपकी अशुभ स्थिति है तो मैं नहीं कह सकता। अगर कुंडली आपकी श्रेष्ठ है, दशम भाव प्रबल है, शुक्र ग्रह की अच्छी स्थिति है, शनि ग्रह की अच्छी स्थिति है, अच्छी स्थिति का मतलब अपनी राशि में या केंद्र त्रिकोण में कारक ग्रह के आधार पर बैठे हुए हैं, तब समझ लीजिएगा कि ये 3 महीने आपके लिए मकर राशि वालों के लिए बहुत बहुत अच्छा फल दे करके जाने वाले हैं। लाइफ में बड़ा चेंज बदलाव करने वाले हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह भी 10 अक्टूबर को कन्या राशि को छोड़ करके प्रवेश करेंगे तुला राशि में। तो यहां पर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। बुध शुक्र का 3 दिन का ही संयोग आपस में बनेगा और 3 दिन क्या, किसी भी कार्य को, किसी भी निर्णय को लेने में एक क्षण लगता है, कोई विचार मन में उत्पन्न होने में कम समय लगता है, इतना समय नहीं लगता। और बुध ग्रह विचार के स्वामी है, तर्कशील ग्रह है। तो बुध ग्रह जब, क्योंकि भाग्य के स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी शुक्र के साथ बैठेंगे, शुक्र बुध दोनों मित्र हैं। शुक्र तुला राशि एक तरीके से व्यापार, तराजू की राशि है, व्यापार राशि है। तो यहाँ पर व्यापार को बढ़ाने के लिए विचार विमर्श होता है और उसमें कामयाबी भी मिल ही जाती है। प्रिय दर्शकों, अगर जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हुआ, थोड़ा सा समस्या है अभी भी कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि सप्तम भाव में कर्क राशि है, शनि ग्रह वक्री थे, तो विवाह में अड़चने अभी तक रहेगी। विवाह अभी संभव नहीं है, उसमें विवाह में विलंब होगा। उसके लिए उन्हें थोड़ा सा पूजा अपने ग्रह संबंधित करा लेना चाहिए, क्योंकि विवाह का योग नहीं दिखाई दे रहा है। लाभ की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि मंगल लाभ के स्वामी है, कर्क राशि में रहेंगे। हालांकि कर्क राशि में मंगल ग्रह नीच के हैं, अशुभ फल प्रदान करते हैं, तो यहाँ पर फिर भी मित्र राशि के आधार पर मंगल ग्रह शुभ फल देंगे और नीच फल ना दे करके अच्छा फल ही देंगे यहाँ पर मंगल ग्रह। प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैं देख रहा हूं, तुला राशि से शुक्र ग्रह 13 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में पहुंचेंगे और बुध ग्रह भी 10 अक्टूबर को तुला राशि में रहेंगे और फिर उसके बाद 29 अक्टूबर को तुला राशि को छोड़ करके वृश्चिक राशि में पहुंचेंगे। पुनः ये योग बुध और शुक्र का है। एक बार फिर यहाँ वृश्चिक राशि बनता है 29 अक्टूबर से लेकर के 6 दिसंबर तक। एक बार फिर बुध और शुक्र दोनों एक साथ रहेंगे, तो ये समय भी आपके लाभ का है, भाग्य परिवर्तन का है। कोई ना कोई किसी भी आधार पे जीवन में बड़ा परिवर्तन यहां दिखाई दे रहा है। तो यहां आपको शनि ग्रह मार्गी होते ही थोड़ा सा वाणी में भी आपकी कड़कपन आ जाएगा, क्योंकि जब कार्य व्यक्ति के बनने लगते हैं तो एक तरीके से कह सकते हैं कि अहम भाव आ जाता है। शनि ग्रह क्योंकि कठोर वाणी है, शनि जब द्वितीय भाव वाणी वाले भाव में आता है तब व्यक्ति शासक हो जाता है और दूसरे पर शासन करता है। तो यहाँ पर वाणी पर थोड़ा अपने अंकुश लगाए रखना है, सौम्यता बनाए रखना है, तभी जाकर के अधिक लाभ यहाँ आपको प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का ये महीना आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। ये परिवर्तन का समय है। बस जैसे ही 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक सूर्य तुला राशि में रहेंगे, उस समय थोड़ा सा, उसमें भी 10 दिन, 15 अक्टूबर से 25 नवंबर तक
10 दिन तुला राशि में नीच के होते हैं, उस अवस्था में थोड़ा सा सूर्य की उपासना पूजा करना चाहिए, जिससे कि कार्य में व्यवधान ना हो या फिर कार्य को लेकर के आप डिस्टर्ब ना हो, आपका कहना कि आत्मबल कमजोर ना हो जाए, उसके लिए पूजा करें। अन्यथा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने ये आपके बड़े परिवर्तन के हैं और यही नींव रखेंगे 2025 की, जिससे कि आपका 2025 बड़ा ही सरलता से सुखपूर्ण व्यतीत हो। प्रिय दर्शकों, अब इजाजत चाहूंगा, आगे भी इसी प्रकार से आपकी राशि संबंधित जानकारी मैं देता रहूंगा। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम।